नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले जानेंगे उन लोगों के नाम इस वीडियो में जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, देवकटन इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, विक्रम अहिरवार हैं, खुड़ई जिला सागर से, राम सिंह प्रजापति हैं, विदिशा से संदीप है हमारे साथ, जिला मंडला से तूफान सिंह है, अलाखेड़ा से कमला शर्मा है, रीवा मध्य प्रदेश से। तो अगर आप भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हमारे चैनल पर तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बताएंगे खबरों में हाइलाइट्स को, फिर विस्तार से खबरों को जानेंगे। एमपी में मौसम ने ली है करवट, 35 जिलों में तेज गर्मी, 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। एमपी के 13 जिलों में लू का अलर्ट, रहे सावधान। टोल प्रक्रिया में हो रही देरी, किसानों का फूटा गुस्सा। एमपी में मानवता शर्मसार, गंभीर रूप से घायल मरीज के परिजन को एम्बुलेंस ढोने पर किया गया मजबूर। 150 साल बाद एमपी में दिखेगी जंगली भैंसें, असम से लाकर कान्हा अभ्यारण्य में किए गए शिफ्ट। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी में मौसम ने ली करवट, 35 जिलों में तेज गर्मी, 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम के दो अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे। राज्य के 35 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही, जहां तापमान 40 से 43.8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में पिछले 10 सालों का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा है, जहां एक तरफ इंदौर, जबलपुर और भोपाल जैसे बड़े शहर गर्मी से तप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 19 जिलों जैसे ग्वालियर, रीवा और छतरपुर में आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में लू का अलर्ट, रहे सावधान। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कई अन्य शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कई सालों बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है, जहां कुछ जिलों जैसे श्योपुर, रीवा, सिंगरौली में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी रहने की उम्मीद है। टोल प्रक्रिया में हो रही देरी, किसानों का फूटा गुस्सा। अगर मालवा जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के दौरान टोल प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। बता दें कि अपनी उपज की समय पर खरीद न हो पाने से नाराज किसानों ने उज्जैन हाईवे पर सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। एमपी में मानवता शर्मसार, गंभीर रूप से घायल मरीज के परिजन को एम्बुलेंस ढोने पर किया मजबूर। कटनी जिले में सड़क हादसे के घायल मरीज के साथ एम्बुलेंस कर्मचारी द्वारा मानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसने परिजनों से पैसे लिए हैं और उनसे एम्बुलेंस साफ करवाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। 150 साल बाद एमपी में दिखेगी जंगली भैंसें, असम से लाकर कान्हा अभ्यारण्य में किए गए गिफ्ट। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर जंगली भैंसों का आगमन हुआ है। असम से लाकर बालाघाट के कान्हा अभ्यारण्य में इन्हें शिफ्ट किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इकोसिस्टम के साथ साथ टूरिज्म पर इसका सकारात्मक असर होगा। अब स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी बुंदेला विद्रोह के नायक राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य गाथा। मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा हृदय शाह लोधी और 1842 के क्रांतिकारियों के सम्मान में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन नायकों की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। वहीं राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। कोई माई का लाल नहीं छीन सकता आरक्षण, उमा भारती का बड़ा बयान। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य सम्मेलन में प्रदेश की राजनीति के दो बड़े रंग देखने को मिले हैं, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर अब तक का सबसे सख्त बयान दिया है, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19वीं सदी के महान योद्धा राजा हृदय शाह लोधी की वीरता को इतिहास के पन्नों से निकालकर स्कूली किताबों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। सागर जिले में बड़ा मामला, विधवा से की शादी तो समाज ने किया बहिष्कार। सागर जिले में विधवा से शादी करने वाले एक जोड़े को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि शादी के बाद दावत यानी भोज न देने के कारण ग्रामीणों ने इस जोड़े और उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार कर दिया है।
नर्सिंग घोटाला मामला, हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सीबीआई से मांगा डेटा। नर्सिंग घोटाला मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई और नर्सिंग काउंसिल को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से पूरा डेटा मांगा है। अगली सुनवाई 12 मई को तय की गई है। इंदौर में लगी आग, वजह बना पटाखा, समय पर पाया काबू। इंदौर के भभड़कुआं थाना क्षेत्र में स्थित पिपलिया राव गार्डन में देर रात आग लग गई। गार्डन के पास चलाए गए पटाखों के कारण यह आग फैल गई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। भभड़कुआं पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड, पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग अदालत से जमानत मिल गई है। बता दें, शादी के कुछ दिनों बाद हनीमून पर मेघालय गए राजा की 2 जून 2025 को खाई से लाश मिली थी। जांच में सोनम पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। उसे 9 जून को गाजीपुर से हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंधों के चलते हत्या की योजना बनाई गई। मामले में कई अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। गैस की किल्लत जारी, भोपाल में 8 दिन से परेशान भारतीय। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग पिछले 8 दिनों से परेशान हैं। गैस लेने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। रहवासियों का कहना है कि कई दिनों से गैस की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले से संबंध में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी जमीन के डीलर गोपाल गांधी और उनके सहयोगियों से जुड़े आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस समय अभनपुर में गोपाल गांधी के घर और दफ्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। 13 ईडी अधिकारियों की एक बड़ी टीम इन छापों को अंजाम दे रही है। यह अभियान पिछले 5 घंटों से जारी है। रायपुर में आईपीएल मैच, जल्द ही मिलने लगेगा टिकट। रायपुर में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के टिकट मई के पहले हफ्ते से मिलने शुरू हो जाएंगे। टिकटों की शुरुआती कीमत 2000 तय की गई है, जबकि प्रीमियम टिकटों की कीमत 8000 तय होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम 8 मई को रायपुर पहुंचने वाली है और 14 मई तक शहर में ही रहेगी। दर्शकों के लिए स्टेडियम में नई सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। इस आयोजन को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है और वे बेसब्री से टिकटों की बिक्री शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट में आई गड़बड़ी की आशंका, कराई गई एहतियाती लैंडिंग। एयर इंडिया ने बताया है कि मुंबई से भोपाल जा रही फ्लाइट AI-633 में 26 अप्रैल को संभावित तकनीकी खराबी की आशंका के चलते एहतियाती लैंडिंग कराई गई। पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत यह निर्णय लिया। विमान सुरक्षित रूप से भोपाल एयरपोर्ट पर उतर गया और सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। इसके बाद विमान की तकनीकी जांच की गई। एयर इंडिया ने यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऑप्शनल व्यवस्थाएं भी की। मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र 3 महीने से बंद। मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र पिछले 3 महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे करीब 4 लाख महिलाओं की आजीविका पर संकट आ गया है। 300 करोड़ के घाटे और भुगतान न मिलने के कारण प्राइवेट सप्लायर ने रेडी टू ईट सामग्री की सप्लाई रोक दी है। इससे 33 लाख बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहार प्रभावित हुआ। दमोह में पानी की किल्लत, इन भीषण गर्मी में तरस रहे लोग। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच दमोह में पीने के पानी की किल्लत अब और भी गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते यहाँ के निवासी इस संकट से जूझ रहे हैं और दिन रात पानी का इंतजाम करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अब पूरा इलाका एक अघोषित जल संकट का सामना कर रहा है। ये थी आज की तमाम बुलेटिन। अगर आपको जानकारी सही और अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही।